नमस्कार दोस्तों। तो रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर अब काउंटर अटैक करना शुरू किया है कर्स्क रीजन को वापस लेने के लिए। आपको पता है कि रशिया के लिए एक सबसे बड़ा जो इस वॉर में सबसे बड़ा झटका लगा था रशिया को, दे वर वेरी अनप्रिपेयर्ड फॉर इट। जो पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी ने रशिया की टेरिटरी पर कदम रखा था, किसी फॉरेन फोर्स ने, और कदम ही नहीं रखा, सिर्फ कर्स्क के पूरे रीजन को कंट्रोल भी कर लिया था। तो यूक्रेन ने ये काम किया था, बहुत स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से ये काम किया, और रशिया के कर्स्क रीजन को बहुत लंबे समय से वो होल्ड कर रहा था। अब रशिया को पता है ये चीज़ कि उनको ये पूरा रीजन रीगेन तो करना ही है। पुतिन भी काफ़ी गुस्सा हो गए थे इसके ऊपर, स्टेटमेंट भी आया था उनका। तो अब उन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू किया है, और ये काउंटर अटैक इतना ज़्यादा वायलेंट और इतना भीषण है, इसके कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं कि उन्होंने मतलब मिसाइल्स का तो इस्तेमाल देखो करना शुरू कर ही दिया है यूक्रेन की टेरिटरी पर। लेकिन उनका मेजर जो एजेंडा है वो है पूरे कर्स्क रीजन को हमें वापस लेना है। और अब जो उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया है उसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 40% टेरिटरी उन्होंने वापस छीन ली है यूक्रेन से। वो पूरी टेरिटरी कर्स्क की जो यूक्रेन होल्ड कर रहा था उसको उन्होंने 60,000 फ्रेश ट्रूप्स वहाँ पर डाले हैं, और उन ट्रूप्स की मदद से उस टेरिटरी को उन्होंने रिगेन करना शुरू कर दिया। अभी मैं आपको यूक्रेनियन चीफ का इसके ऊपर क्या कहना है उसके बारे में बताऊंगा। यूक्रेनियन चीफ या यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, और ये एक रॉन्ग मूव भी था उसके लिए। मैं आपको आगे ये सारी चीज़ें बता दूंगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स का भी हेल्प लिया, और नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स के साथ अपने फ्रेश फोर्सेस को ज्वाइन करके 60,000 की फोर्स अलग से, एक तो ईस्टर्न फ्लैंक पे लड़ाई चल रही है डोनेट्स्क के रीजन में, वहाँ तो चल ही रहा है, लेकिन कर्स्क के रीजन में इस फ्रेश फोर्स को इन्होंने डिप्लॉय करके उस पूरे रीजन का 40% एरिया इन्होंने वापस से छीन लिया है यूक्रेन से। अब देखो ये यूक्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। कर्स्क का रीजन यूक्रेन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रशिया के लिए डोनेट्स्क है। देखो कभी भी पता है यूक्रेन को कि हम जब निगोशिएशन टेबल पर बैठेंगे तो जो बातचीत होगी वहाँ पर आपको कर्स्क का रीजन जब आप होल्ड कर रहे होगे तो आप कभी सबमिसिव नहीं होगे, आपका हमेशा एक डोमिनेंट पोजीशन रहेगा। ये बात रशिया को भी पता है कि अगर उसने कर्स्क के रीजन को दोबारा से रिगेन नहीं किया तो वो भी डोमिनेंट पोजीशन में नहीं रह पाएगा। फिर वो निगोशिएशन टेबल पर जो कि निगोशिएशंस होनी ही है एक आध महीने में, तो वो एक्सचेंज करने वाली बात हो जाएगी कि आप हमारा रीजन वापस करिए, हम आपका रीजन आपको वापस करेंगे। तो वो एक्सचेंज वाली बात हो जाएगी, तो उनको कुछ गेन नहीं होगा इस पूरे वॉर से। या वो जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन की भाई देखो हमसे पंगा लिया तो हमने तुम्हारा आधा देश तोड़ दिया, वो मैसेज भी नहीं जा पाएगा। उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए उन्होंने फियर्स फाइटिंग शुरू कर दी है। और मैंने आपको पहले भी बता चुका है कई बार ये बात कि यूएस के इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद फियर्स फाइटिंग अगर कहीं देखने को मिलेगी वो रशिया यूक्रेन के बीच में देखने को मिलेगी। और आप देखिए एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है कि रशिया यूक्रेन के बीच में भी आप न्यूज़ को कवर कीजिए, आप देखो जाकर के कहीं भी न्यूज़ में देखोगे तो रशिया यूक्रेन दोबारा से चलने लगा है। बीच में एक टाइम ऐसा आया था जब ये बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया था और आप सिर्फ इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नई नई न्यूज़ सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं अभी आप रशिया यूक्रेन के न्यूज़ से रिलेटेड न्यूज़ एकदम सुनने लगे होंगे, और दोनों तरफ से फियर्स फाइटिंग होनी शुरू हो चुकी है। मिसाइल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, रशिया ने भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे का कारण यही है कि उनको पता है कि निगोशिएशन होना है, और निगोशिएशन से पहले जितनी ज़्यादा टेरिटरी आप रिगेन कर सकते हो या आपकी टेरिटरी पर अगर फॉरेन ट्रूप्स हैं उनको आप भगा सकते हो तो आपको करना पड़ेगा। तो एकदम वाइप ऑफ करने का के अलावा पुतिन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से उनकी ट्रूप इतनी फियर्स फाइटिंग कर रही है, और ये उनके साथ पहले भी हो चुका। अगर आप देखो रशिया के साथ ये आदत रही है उनकी, वर्ल्ड वॉर 2 में भी वो अनप्रिपेयर्ड थे, और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जर्मन्स ने एकदम अटैक कर दिया था तो भी वो अनप्रिपेयर्ड थे, और बाद में जाकर के उन्होंने लड़ाई मतलब काउंटर अटैक करना शुरू किया। तो फर्स्ट दे डोंट अटैक बट काउंटर अटैक करते हैं वो, ये उनकी एक स्ट्रैटेजी भी रहती है पता नहीं, लेकिन वो प्रिपेयर नहीं रहते, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी फोर्सेस को लेकर के। वही यहाँ पर भी हुआ था, देवर एकदम शॉक्ड कि यूक्रेन ने कैसे अटैक कर दिया। तो फाइनली खुद यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं उनका कहना है कि पहले हम करीब 350 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया जो है वो पूरे कर्स्क का जो है वो होल्ड कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में जो काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया है रशिया ने, ऑब्वियसली इट इज़ टेकिंग द टेरिटरी वेरी फास्ट। तो हमारे पास अभी लगभग जो है सिर्फ 800 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया रह गया है, और हमारे लिए इस पूरे एरिया को होल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि होल्ड करना मुश्किल क्यों हो जा रहा है? बिकॉज रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको छोड़ने का, वो उनकी टेरिटरी और वो वापस से रिगेन करेंगे ही उसको, और ये पूरी फाइट जो है वो वैसे भी 2 जगह पर चल रही है, तो इसलिए उनको होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ये बात यूक्रेनियन सोल्जर्स का कहना है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है ना कि
रशिया की इमेज को बहुत बड़ा झटका लगा है। अगर आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फॉरेन फोर्स ने रशिया की ज़मीन पर कदम रखा है। तो पुतिन जो एक फियर्स इमेज अपनी बनाने की कोशिश कर रहे थे शुरू से, वो फियर्स इमेज के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा आया। उसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, और निगोशिएशन टेबल पे जब आप बैठोगे तो ये सब चीज़ें जो हैं उसमें काउंट होती हैं। तो ये करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, और पूरी तरीके से रशियन फोर्सेस उस टाइम पर अनप्रिपेयर्ड था। आज की डेट में दे आर अ लॉट मोर प्रिपेयर्ड, और इसीलिए आप देखोगे कि सीधी धमकी अब यूएसए को भी दे दी जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखो तो डोनेट्स्क रीजन को होल्ड कर रहे हैं और एक बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन में है इस ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर, और यूक्रेन का जो पूरा ईस्टर्न पार्ट है लगभग उन्होंने उसको तोड़ ही दिया एक तरीके से यूक्रेन से। और यूक्रेन को पता है कि अगर कर्स्क का रीजन उनके हाथ से गया तो मतलब सिर्फ कर्स्क का रीजन उनके हाथ से नहीं जाएगा, उनके हाथ से यूक्रेन का पूरा ईस्टर्न पार्ट चला जाएगा। ये बात ज़ेलेंस्की बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल करने का पूरा एजेंडा ही ये है कि इन फोर्सेस को पीछे ढकेलना है, पीछे की तरफ ढकेलना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने रीजन्स हैं उनको रिगेन करने की कोशिश करो। रशिया ने बिल्कुल ही दिवाली मनाने का पूरा प्लान कर लिया है। अभी पुतिन जो है वो डायरेक्ट धमकी दे रहे थे अपनी मिसाइल के बारे में कि हमारे पास देखो ओरेश्निक मिसाइल है, जो बहुत यूक्रेन कूद रहा है ना कि उनके पास यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फेल कर जाएगा हमारी ओरेश्निक मिसाइल के सामने। जो ये ओरेश्निक मिसाइल है उनकी, उसकी खासियत ये है कि ये स्पीड से भी 10 गुना ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है, और यूएस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको रोकने में बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। तो जो ये यूक्रेन कूद रहा है कि हमारे पास यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसे की तैसी कर देंगे। और अब वो वाली बात आ चुकी है, इस पॉइंट पर पहुंच चुका ये पूरा वॉर कि रशिया ने कह दिया कि देखो इस मिसाइल्स का इस्तेमाल सिर्फ यूक्रेन पे ही नहीं, बल्कि यूक्रेन जिनकी मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि यूएसए और यूके, इन दोनों की टेरिटरी पर भी कभी भी अटैक किया जा सकता है। अगर ये लोग मतलब कंटिन्यू करते रहे यूक्रेन को हेल्प करने के लिए और अपने वेपन्स देते रहे यूक्रेन को, और उसका इस्तेमाल यूक्रेन करता रहा, तो कभी भी इनके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। और ये धमकी दे भी दी थी पुतिन ने। पुतिन ने क्या किया था, एकदम कह के मारने वाली बात है ये। पुतिन ने एक 30 मिनट की वार्निंग दी थी यूएसए को कि भाई 30 मिनट है, तुमको लोकेशन भी बता रहे हैं कि हम कहाँ अटैक करने वाले हैं, जितना डिफेंस सिस्टम लगाना है लगा लो, और रोक सकते हो तो रोक लो। उन्होंने कहा कि भाई जो अभी रिसेंटली जो वेपन्स फैक्ट्री पर, एक निप्रो के अंदर वेपन फैक्ट्री है, उसके ऊपर उसको टारगेट किया था पुतिन ने, तो उस वेपन फैक्ट्री पर अटैक करने जा रहे हैं, आधा घंटे में ये अटैक होगा, तुम्हारे पास अगर दम है तो तुम रोक लो हमारे स्ट्राइक को। और नहीं रोक पाए, वेपन फैक्ट्री को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया वहाँ पर रशिया ने। तो वो उस पॉइंट पर ये पूरा वॉर पहुँच चुका है। अब जो मैं आपको कह रहा था कि यूक्रेनियंस हैं, जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं, जो उनके चीफ हैं आर्मी के, वो इस पूरे वॉर को, देखो ये लोग ना हवा में बात नहीं करते। जो आर्मी चीफ्स होते हैं ना, वो कभी भी किसी भी कंट्री के आर्मी चीफ्स हवा में बात नहीं करते कि या कर दूंगा वाह कर दूंगा, वो बहुत पॉइंट पे टैक्टिकल बात करते हैं। और यूक्रेन के आर्मी चीफ ने एकदम टैक्टिकल बात यहाँ पर की है कि हमारी फोर्सेज जो है ना, वो एक समय बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में है। डिफिकल्ट पोजीशन में इसलिए नहीं कि हम लड़ नहीं सकते, डिफिकल्ट पोजीशन में इस वजह से है क्योंकि एक रॉन्ग मूव ने, ऊपर जो लोग बैठे हैं उनका एक गलत मूव ने हमें 2 जगह पर अब फंसा दिया। एक तो डोनेट्स्क के रीजन में फियर्स फाइटिंग चली रही है, दूसरा हमने कर्स्क का रीजन जो होल्ड किया था, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, और उसके बाद पुतिन एकदम घुटनों पर आ जाएंगे ऐसा कहा जा रहा था, वो दैट कंप्लीट रीजनिंग हैज फेल्ड। और उसकी वजह से अब हमें 2 फ्रंट्स पर लड़ाई करनी पड़ रही है। इस वजह से हमारी जो फोर्सेस हैं, दे आर नॉट एबल टू कलेक्ट देमसेल्व्स, उनके लिए एक बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, और आर्मी चीफ्स को डिसीजन मेकिंग में भी बहुत दिक्कत आ रही है इसकी वजह से। तो ज़ेलेंस्की का ये एक बहुत ही फुलिश डिसीजन था कर्स्क के रीजन को कंट्रोल करने का, क्योंकि दैट मेड पुतिन मोर एंग्री ऑन ज़ेलेंस्की, और उसकी वजह से वो कितना फियर्स फाइटिंग चल रही है। अभी आप देखो कितने सोल्जर्स जो हैं रोज़ मारे जा रहे हैं यूक्रेन के, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। ये बात खुल करके यूक्रेन के आर्म फोर्सेस के चीफ ने कह दी है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया, इसका नाम है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, और ये स्कॉलरशिप टेस्ट आज यानी 24 नवंबर को
सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे कंडक्ट किया जाएगा। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप 90% तक की स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो, प्लस इसके साथ में आप एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट आप ज़रूर से अटेम्प्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। इस तरीके से आप भी टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ये अवार्ड को रिसीव कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।